तो क्या राबड़ी देवी अपना आवास खाली कर रही हैं? नमस्कार, मैं हूं नीलू। जी हां, पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास से 25 दिसंबर की रात 4 से 5 गाड़ियां निकलती देखी गई। इन गाड़ियों में घर और गार्डन से जुड़ा हुआ सामान लदा था। यह शिफ्टिंग पूरी तरह रात के अंधेरे में की गई। बताया जा रहा है कि फिलहाल सामान को अस्थायी तौर पर गोला रोड में रखा गया और बाद में इसे कहा जा रहा है कि महुआ बाग या फिर आर्य समाज रोड स्थित निजी आवासों में भेजा जा सकता है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस शिफ्टिंग को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन क्या वजह रही कि रात के अंधेरे में इस तरह से सामान को शिफ्ट किया गया? बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया। इसके साथ ही विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए विकल्प के तौर पर हार्डिंग रोड पर आवास नंबर 39 अलॉट किया गया। उस समय राष्ट्रीय जनता दल ने साफ कहा था कि बंगला खाली नहीं किया जाएगा। हालांकि अब नोटिस जारी होने के लगभग 1 महीने के बाद, वो भी आधी रात को, सामान शिफ्ट किए जाने की खबरों ने पूरी स्थिति को बदल दिया है। खास बात यह है कि जब सामान शिफ्ट किया जा रहा था तब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों में से कोई भी राबड़ी देवी के घर पर मौजूद नहीं थे। यानी वो है ही नहीं पटना में। दोनों पटना से बाहर हैं इस वक्त। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है और तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर। घर पर सिर्फ राबड़ी देवी है और राबड़ी देवी के होते रात के वक्त भी इस तरह से सामान शिफ्ट करना, कुछ ना कुछ इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक बयान नहीं आया है, उसका इंतजार हम करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष की इस वक्त नेता हैं और करीब 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में वो रह रही थी। अब सरकारी आदेश के तहत उन्हें हार्डिंग रोड स्थित केंद्रीय पूल आवास बंगला नंबर 39 में हस्तांतरित किए जाने का निर्णय हुआ है। भवन निर्माण विभाग ने कहा कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता के लिए यह बंगला निर्धारित किया गया है। 10 सर्कुलर रोड पर यह बंगला बिहार की राजनीति का एक बड़ा प्रतीक रहा है। राबड़ी देवी को यह सरकारी आवास 2005 में अलॉट किया गया और लगभग 2 दशकों तक ये लालू परिवार और आरजेडी की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। यहां को कई बड़े राजनीतिक फैसले लिए गए और यहीं से कई आंदोलन और रणनीतियां तैयार की गई। अब अगर ये आवास खाली होता है तो फिर इसे बिहार की राजनीति में एक बड़े अध्याय का अंत माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि कल ही यानी गुरुवार को बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि नोटिस मिलने के 1 महीने बाद भी उन्होंने सरकारी आवास खाली क्यों नहीं किया। नीरज कुमार ने एक्स पर लिखा था कि राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिले 1 महीना हो गया, फिर भी वो क्यों नहीं मान रही है। क्या लालू परिवार खुद को कानून से ऊपर समझता है? क्या जनता की संपत्ति पर कब्जा जमाए रखना चाहता है लालू परिवार? जब बिहार की एनडीए सरकार ने वैकल्पिक आवास दे दिया तो फिर राबड़ी देवी की जिद क्या दर्शाती है? क्या जनता के पैसे पर, जनता के टैक्स के पैसे पर ऐश करने की आदत अब लालू परिवार बना चुका है? तो इस तरह के पोस्ट अब सत्ता पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। अब ऐसे में हो सकता है कि ये शुरुआत हो। हालांकि बताया जाता है कि एक नोटिस, फिर दूसरा नोटिस, उसके बाद कहीं जाकर खाली करेंगे, इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन कल जिस तरह से रात के अंधेरे में कुछ गाड़ियां आती हैं, सामान लेकर जाती हैं, तो अब देखना होगा कि क्या अब जल्द ही लालू परिवार इस बंगले को छोड़ देगा और जिसकी पहचान लालू परिवार से 10 सर्कुलर रोड की थी और उस बंगले की थी, क्या वो पहचान पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? जो बात पर अड़े आरजेडी के कार्यकर्ता नेता थे कि नहीं लालू परिवार ये मकान खाली नहीं करेगा, उस पर अब विराम लग जाएगा। तो चलिए देखेंगे कब तक ये लालू परिवार इस मकान को खाली करता है और इसको लेकर अगर वो नहीं खाली करते हैं या फिर अभी सिर्फ थोड़ा बहुत सामान ही शिफ्ट किया गया है तो कब तक ये परिवार इस मकान को खाली करेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। आरजेडी के नेता दिन में छाती पीट पीट कर कहते थे कि लालू यादव जी का आवास खाली नहीं होगा, लेकिन हकीकत देखिए, रात के अंधेरे में गमले पौधे तक समेटकर चोरी छिपे घर खाली कराया जा रहा है। यही आरजेडी का असली चरित्र है। दिन में गुंडागर्दी की भाषा, रात में कानून का डर। अगर नियम सही थे तो अंधेरे की जरूरत क्यों पड़ी? जो लोग सत्ता को अपनी जागीर समझते थे, आज वही कानून के सामने झुकने को मजबूर है। यही बदलाव है।